एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये है सुबह 8 बजे का टाइम और मैं आज लेट उठी हूँ सो के, क्योंकि रात को हमने मेहंदी लगाई थी और बहुत लेट हो गए थे लगाने में। तो रात को हम काफ़ी लेट सोए थे और अभी बच्चे भी उठ गए हैं, लेकिन बच्चे अपने अपना खेल रहे हैं इधर उधर। उसके बाद मैंने सारा काम कर लिया था, घर का जो भी काम था मेरा सारा हो गया था। कपड़े वगैरह सब धुल दिए थे और बच्चों को मैंने नाश्ता भी दे दिया था, क्योंकि बच्चे तो जल्दी ही खा लेते हैं नाश्ता। तो बच्चे भी नहा के आ गए थे और नाश्ता भी कर लिया था। बच्चों के लिए खाना भी बनाना है मुझे, तो उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ पहले, फिर बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं खाना। और पूजा करने के बाद मैं सारे काम करूँगी। और आज तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाएगा पूजा पाठ में ही। तो उसके बाद मैं लग गई थी नेल पेंट लगाने, क्योंकि जब हम साथ के साथ लगाते हैं ना तो कपड़ों पे लगता है नेल पेंट। तो ये 1-1:30 बजे का टाइम है, मैं पहले ही लगा लेती हूँ। तो नेल पेंट वगैरह लगा लेंगे हम सभी। तो मैं बैठी हुई थी और मुझे कुछ सामान लेने अभी मार्केट भी जाना था, क्योंकि मैं भूल गई थी। कुछ सामान होता ही है, जब हम इतना सारा सामान लेके आते हैं ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो मैं मार्केट से भी आ गई थी। उसके बाद मैंने सोचा पायल वगैरह और बिछिए वगैरह पहन लेती हूँ। तो वो सब मैं पहन रही थी। पुराने वाले बिछिए मैंने निकाल दिए थे और पायल भी पहन लेती हूँ। और मैं ज़्यादा देर तक तो पायल नहीं पहन पाती भारी वाली, क्योंकि मेरे पैर में। तो दोस्तों, ये टाइम है 4:30 बजे का और इस टाइम हम लगे थे कथा सुनने। हम 4-4:30 बजे कथा सुनते हैं। 5 का टाइम हो गया था, ये लगभग 5 का। तो हम जो गेहूँ होते हैं उसको गिन के और चुन्नी में बांधा जाता है हमारे यहाँ। जब हम शाम को रख देंगे तब इन वाले गेहूँ को निकाल के और उसमें कलश में डाल के तब हम लोटा चढ़ाते हैं। तो हम इस तरीके से ही पूजा करते हैं। और हमने फूल और वो गेहूँ हाथ में ले लिए थे। और ये हमारी पड़ोस की दीदी हैं और ये पहले व्रत नहीं रखती थी, ये बिहार साइड की हैं। तो ये व्रत नहीं रखती थी, इन्होंने हमसे पूछ के ही व्रत रखा है। और इनको रखते हुए हो गए 5-6 साल हो गए होंगे, तो तभी से ही रख रही हैं। लेकिन हम इनको जानते तो 10 साल से हैं कम से कम। ये हमारे पीछे की साइड रहती थी, यहीं पे घर पे। तो हम कथा सुन रहे हैं। और आज आपको बच्चे चले गए थे ट्यूशन, बच्चों की छुट्टी नहीं थी। वैसे छुट्टी रहती है, कभी छुट्टी भी रह जाती है। तो आज छुट्टी नहीं थी, लड़की हैं जो पढ़ाती हैं, तो इसीलिए छुट्टी नहीं थी बच्चों की। तो बच्चे चले गए थे। तो ये दीदी कथा पढ़ रही थी। जो कैलेंडर में कथा होती है एक ये पढ़ी जाती है, और कम से कम ये दीदी 4 कथा और सुनाती हैं हमें। तो 5 करनी होती हैं, 5 या 7। तो ये 5 सुनाएंगी, काफ़ी देर लग जाती है। तो हमने जितना आपको दिखा पाया दिखाएंगे। तो आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि ये दीदी कथा के साथ साथ पढ़ के भी सुनाती हैं और समझाती भी हैं इसका मतलब सब अच्छे से। तो बहुत अच्छे से इनको बहुत ज़्यादा कथा आती हैं। और हर गणेश भगवान जी की भी आती है इनको, और कान्हा जी की भी आती है, सभी की आती है इनको। और एक इन्होंने तुलसी मैया की भी सुनाई थी। तो बहुत अच्छा लगता है हम साथ में। तो हम ज़्यादा तो सबके साथ में नहीं जाते हैं बाहर, अपने घर पे ही ये दीदी आ जाती हैं। हर साल हम इसी तरीके से पूजा करते हैं। तो हम तीनों ही मिल के बैठ जाते हैं, और सासू माँ होती हैं तो वो भी बैठ जाती हैं हमारे साथ। तो इस बार हमारी मम्मी नहीं थी, और देखो आ भी सकती हैं, शाम तक नहीं आएंगी, कुछ पता नहीं है उनका। तो आ जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी नहीं है। हमारे जो मैया ससुर जी हैं उनके एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी लग गई है। काफ़ी बहनों को मेरी पता है, लेकिन अभी भी वो बहुत सीरियस हैं, ICU में ही हैं भर्ती। तो इसीलिए मम्मी जी नहीं आई हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है करवा चौथ पे जो हमारी सासू माँ नहीं है, और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो देखते हैं आएंगे। तो फिर पहुंच गए थे हम छत पे, तो रख दिया सूरज भगवान को। और ये टाइम हो गया था 6 बजे का, फिर दिख रहे थे अभी थोड़े थोड़े, तो हमने दे दिया। हम थोड़ा लेट हो गए थे, काम में हो ही जाते हैं। और ये दीदी भी लेट आई थी। तो उसके बाद मैं भी पहुंच गई थी, मेरा नंबर आ गया था, तो मैं भी दे देती हूँ सूरज भगवान। और कोई था नहीं यहाँ पे जो हमारी सभी की वीडियो शूट करता, तो कोई भी नहीं था। तो हमने एक दूसरे की वीडियो शूट करी। तो उसके बाद हम भी, दीदी ने अपना लोटा नहीं लिया था तो वो भी ले लेती हैं। तो हम ले लेते हैं इन दीदी से आशीर्वाद, क्योंकि ये हमसे बड़ी हैं। तो हम सभी का आशीर्वाद लेते हैं। और अपनी बड़ी वाली दीदी बोली मैं भी ले लेती हूँ, मैंने नहीं लिया अभी। तो दीदी भी लेने लगी थी आशीर्वाद, क्योंकि हम दोनों से बड़ी हैं ये। तो हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि आज का दिन इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना, सबकी दुआ लगनी चाहिए।
तो फ़ोटो शूट भी हो रहा था यहाँ साथ में। तो हम तीनों ने काफ़ी सारे फ़ोटो भी खींचे थे और हम मेहंदी दिखा रहे थे कैसी लग रही है एक दूसरे की। तो काफ़ी सारे हमने फ़ोटो भी खींचे थे यहाँ पे। तो थोड़ी देर तक रुके थे हम छत पे। तो हम तीनों हमेशा साथ साथ करते हैं काफ़ी सालों से। तो फ़ोटो वगैरह भी ले रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। तो हम नीचे तो दोस्तों हम नीचे गए तो उसके बाद मम्मी जी आ गई थी। फिर दीदी ने मम्मी जी से लिया आशीर्वाद कथा सुनने के बाद, और कुछ सामान लाई थी तो बंसी का उसको उठा के रख रही थी। तो मम्मी जी आ गई थी और मम्मी जी को चाय भी बना के दे दी थी मैंने। उसके बाद मैं भी ले लेती हूँ आशीर्वाद। तो चाय पी रही थी, मैंने उनको चाय आते ही बना रही थी तो दे दी, और हमने थोड़ी देर बातें करी। फिर उसके बाद हम बैठ गए खाना बनाने के लिए। तो दीदी कचौड़ियाँ भर रही थी, पूड़ी बेल कर रख दी दीदी ने साइड में। जो पूजा की पूड़ी होती हैं तो वो मैं दीदी ने साइड में रख दी थी, तो मैंने वो सेक ली थी। और उसके बाद खड़े तो दोस्तों आज की ब्लॉग शूट कर रही थी हमारी बंसी का, क्योंकि हमारे बड़ा वाला बेटा बाहर चला गया था तो बंसी का कर रही थी। तो थोड़ा हिल रहा है कैमरा, कोई बात नहीं, उस चीज़ को इग्नोर करना। तो मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ और सब्जी भी बननी थी साइड में। और ये करीबन 8 बजे का समय है, तो हम बना के रख देते हैं, बच्चों को भूख लग रही थी। तो हम बातें भी कर रहे थे तीनों सास बहू, मम्मी भी लेटी हुई थी यहीं पे। तो बातें भी हो रही थी और काफ़ी ऐसी बातें हो रही थी, हंसी भी आ रही थी हमें। तो हमने गोभी आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी, क्योंकि जो अठयावरी देते हैं मम्मी जी को और जीजा जी को फीकी, तो वो खाई नहीं जाती, इसीलिए हमने बनाई थी। नहीं सब्ज़ी हमारा कोई। तो दोस्तों फिर हो गया था ये 9:30 बजे का टाइम, और हमारी पूजा हमेशा लेट ही होती है। 9 9:30 हो जाते हैं, 10 बज जाते हैं तभी होती है, क्योंकि काम करने में। और हमने इस टाइम बच्चों को खाना खिला दिया था, क्योंकि बच्चे खाना खा लेते हैं। तो हम दोनों बहन पूजा कर रहे थे, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, सबको भूख लग रही थी। और हमने प्लेट भी लगा ली थी जो भी हमें देना है। तो दीदी हमारी सासू माँ को देती हैं, और सासू माँ ने हमसे बोला कि जीजा जी को देती हूँ मैं, जेठ जी भी लगते हैं और जीजा जी भी। तो मैं उनको देती हूँ जो भी सामान, कपड़े लेके आती हूँ, और दीदी हमारी देती हैं सासू माँ को। तो हम आपको दिखाएंगे, और हम पूजा कर रहे हैं। तो हमने प्लेट में सारा कुछ रख लिया है। तो जो अठयावरी बनाते हैं वो भी दी जाती है उन्हीं को। तो सारा सामान तो मैं दीदी से पूछ पूछ के कुछ चीज़ें करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो दीदी मुझे बता रही थी, पहले दीदी कर रही है, बाद में मैं करती जा रही हूँ। तो उसके बाद हमने आशीर्वाद भी ले लिया था, और हम हाथ जोड़ के आशीर्वाद ले रहे थे। तो हम इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा होती है। आपके यहाँ पे कैसे होती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हम दोनों बहनों ने पूजा कर ली थी, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो ये कलश होते हैं ना, ये बदले जाते हैं। हम तो दोनों बहन हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बदले जाते हैं। आपके यहाँ पे भी बदले जाते हैं क्या ये? तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से बदले जाते हैं। अगर हमें एक होता है तो हम कुछ बना लेते हैं आटे का, तो उससे बदल लेते हैं। फिर उसके बाद जो ऊपर थाली लेके जानी है हमें, वो लगा लेते हैं, हम सारा कुछ रख लेते हैं उसमें। तो हम छत पे तो सबसे पहले करी दीदी ने पूजा। तो जीजा जी को हमारी हंसी बहुत आती है, तो हंसते ही रहते हैं बहुत फ़ोटो खिंचवाने में हंस रहे थे। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा होती है। तो दीदियाँ रख दे रही थी, और बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, हम तभी पूजा करते हैं। तो भगवान बहुत अच्छे से निकलते हैं तभी हम पूजा करते हैं। ये नहीं है थोड़े से दिख जाएं और पूजा कर दें, लेट ही होती है हमारी पूजा हमेशा। तो जिया जी ने पानी पिलाया, फिर खिलाया दीदी को। मेवा वाले लड्डू लाए थे हस्बैंड जी, कह रहे थे तुम सुबह से बढ़ती हो ना, तो तुम लड्डू खाना। और लेके आए थे गुंजिया आगरा की। तो आगरा की गुंजिया भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर मैं भी कर लेती हूँ पूजा। तो दीदी करके हट गई थी, फिर मैं भी कर लेती हूँ। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से ही पूजा करते हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कैसे करते हैं आपके यहाँ पे। तो मैं हस्बैंड जी पीछे खड़े थे, मैंने बोला आगे आ जाओ, उधर हो गए थे। तो मैं बोल रही थी उनसे, तो हम पूजा कर रहे हैं। तो हंसी भी बहुत आती है। कहते हैं 1 साल में पैर छूते हैं तो भाव बहुत खाते हैं, बहुत बुलवाते हैं, बहुत ज़्यादा। और किस किस के हस्बैंड जी ऐसे करते हैं बताइएगा कमेंट करके। हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, कहते हैं साल भर में 1 बार पैर छूते हो तो हम भी भाव खाएंगे। तो इसी तरीके से पूजा। तो ये टाइम हो गया था, 10:30 बजे का टाइम था, और हमारा इतने ही लेट हो जाता है, हर साल हमारी लेट ही पूजा होती है। तो उसके बाद मैं कर देती हूँ अपने हस्बैंड जी के टीका। तो मैं पहले टीका कर देती हूँ उनके, फिर वो मुझे पानी पिला देंगे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। और 11 पौने 11 हो गए थे, क्योंकि लेट पूजा होती है, टाइम लग जाता है। तो उसके बाद हमने थोड़े फ़ोटो भी खींचे। हस्बैंड जी कह रहे थे ऐसे खींचो वैसे खींचो।
तो आशीर्वाद भी ले लेती हूँ। आशीर्वाद के लिए उन्होंने खुद से हाथ नहीं रखा, मैंने बोला तो मेरा उन्होंने सर ही दबा दिया, तो मुझे हंसी भी आ रही थी। फिर उसके बाद देखो इस तरीके से पूजा हो। उसके बाद पहुंच गए थे हम नीचे, तो दीदी ने मम्मी जी को जो भी सामान देते हैं वो दिया, और हमारी दीदी की चुन्नी गिर गई थी थोड़ी सी, तो देवर जी को आ गया था तरस, मतलब मेरे हस्बैंड जी को। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रेम है सभी में, एक दूसरे को, देवर भाभी के भी, और मतलब हम तो दोस्तों हम भी ले लेते हैं मम्मी जी से आशीर्वाद, और हम भी दे देते हैं जिया जी को जो भी सामान देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।